हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको शनिवार को करने हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आपकी कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो पा रही, हृदय की कोई कामना है, बहुत दिनों से आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ शनिवार को आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटे में गाय का कच्चा दूध। ध्यान रखिए, गाय का कच्चा दूध लेना है आपको। आधा गिलास या जितना भी हो सके आपको स्टील के लोटे में आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना है और उसमें डालने हैं काले तिल। 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। कोई संख्या गुरुजी ने नहीं बताई है। और आपको गुड़ जो होता है उसका 1 या 2 टुकड़ा उसका गुड़ का आपको इसी दूध में डाल देना है। तो आपको ये 3 सामग्री डालनी है लोटे में, गाय का कच्चा दूध, काले तिल और गुड़। और उसमें बाद में आपको ताज़ा पानी, आपको ताज़ा जो जल है वो आपको अपने किचन का उसी लोटे में भर लेना है। और उसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है आटे का और उसमें लगानी है गोल बाती। और ये सब सामग्री लेकर प्रदोष काल में, ध्यान रखिए शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है और प्रदोष काल में करना है शाम के समय। और जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास और वहाँ जाकर जो आप गोल बाती का दीपक लेकर गए हैं आटे का, वो दीपक आपको पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए, जब आप दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे अनाज के कुछ दाने अवश्य रखें आसन के तौर पर। चाहे आप चावल के दाने, हरा मूंग या जौ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रखना अवश्य है आपको। उसके ऊपर आप वो दीपक जलाकर प्रज्वलित करें। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध है, काले तिल है और गुड़ है, ये जो जल है इसको आपको पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए ये जल आपको जड़ में समर्पित कर देना है। और जड़ में समर्पित करने के बाद आपको पीपल वृक्ष को हृदय से लगाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है नाम और गोत्र बोलकर। ध्यान रखिए, आपको दोनों हाथों से पीपल वृक्ष को हृदय से लगाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी हृदय की बात है वो आपको बोलनी है। और पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखिए, 7 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है। गुरुजी ने कहा है शनिवार के दिन जो भी ये उपाय करता है उसके मन की बात भोले बाबा अवश्य पूरी करते हैं। तो ये उपाय आपको शनिवार के दिन प्रदोष काल में अवश्य करना है। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कार्य कोई बन ही नहीं रहा है, सारे काम उल्टे हुए जा रहे हैं। जो भी आप कार्य सोच रहे हैं करने के लिए उसका उल्टा ही हो रहा है, सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ये उपाय उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको पीपल की छाल लेनी है, जो लकड़ी के ऊपर वो लकड़ी होती है वो छाल ले लेनी है और उसे पीसकर पाउडर का रूप में बना लेना है। और 1 लोटा जल ले लेना है, 1 लोटा जल। और जल अपने किचन से लेना है, जहाँ से आपको पीने का पानी आप रखते हैं वहाँ से जल ले लीजिए। और ये पाउडर जो आपने बनाया है पीपल की छाल का वो लेना है और एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखिए, आपको लंबी बाती लगानी है। उसके बाद आपको ये सब सामग्री लेकर जाना है पीपल वृक्ष के पास और वहाँ जाकर ये जो दीपक आप लेकर गए हैं इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के पास प्रज्वलित कर देना है। और पीपल जो बाती का जो मुख है वो पीपल वृक्ष की तरफ होना चाहिए और पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। फिर जो आपने चंदन तैयार किया है पीपल के छाल का और 1 लोटा जल है, उसे लेकर आपको शिवालय पहुंचना है। और वहां जाकर सबसे पहले वो जो पाउडर यानी चंदन तैयार किया है पीपल की छाल का, उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और उसे शिवलिंग के ऊपर पूरी तरीके से आपको लेपन कर देना है। पूरी तरीके से लेपन करना है, यानी थोड़ा सा लगाना है, टीका के तौर पर लगाना है। पूरी तरीके से आपको लेपन करना है शिवलिंग के ऊपर।
पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण आप जब पीपल ये ध्यान रखें, जब आप पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करें तो पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद जब आप जल चढ़ाएं, जब आपने जल चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का लगातार आपको मंत्र जाप करना है। और ये जो लेप आपने कर दिया है, जो आपने चंदन जो आपने तैयार किया है पीपल की छाल का, इसे लेपन कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, उसके लिए बाबा से आपको प्रार्थना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद ये जो चंदन आपने लेपन किया है, इस चंदन को आपको किसी पात्र में ले लेना है अपनी उंगलियों की सहायता से। इससे आपको अपने किसी भी पात्र में, जो भी आप कटोरी वगैरह आप लेकर जाएं, उसमें आपको ये सारा चंदन जहाँ तक कोशिश हो आप ले लीजिए, शिवलिंग से आप निकाल लीजिए उंगली के हाथों की सहायता से। उसके बाद जो 1 लोटा आप जल लेकर गए हैं, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ी देर वहीं बैठना है, आपकी जो भी प्रार्थना है उसके लिए बाबा से प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये जो चंदन आपने तैयार किया है, इस चंदन को जब भी आप किसी कार्य के लिए जाए, जो आपका कार्य नहीं बनना है, तो इस चंदन को आपको अपने माथे पर, मस्तक पर टीका लगाकर जाना है। ध्यान रखिए, जो चंदन आपने निकाला है पीपल की छाल का, इसका आपको टीका लगाकर जाना है जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, जो आपका कार्य बहुत समय से नहीं बनना। तो ये उपाय है शनिवार के दिन आपको करने हैं। गुरुजी ने कहा है उपाय दोनों बहुत ज़्यादा खास हैं। यदि आप अपनी समस्याओं के अनुसार इन उपायों को करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।